आज का विषय है भावनाओं में सेवा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं हर मनुष्य के अंदर सेवा भावना होती है। भावनाओं में सेवा का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। ये सचमुच मनुष्य होने का एक लक्षण एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, इंसानियत का, मानवता का, जो सेवा भावना है। आप देखते हैं सभी के अंदर भावनाओं में सेवा भाव पाया जाता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि सेवा का भाव सर्वोच्च भाव है। तो आपको अपने अंतःकरण की ओर देखना भी होगा, जानना भी होगा, क्या आपकी भावनाओं में सेवा का स्थान है, सेवा की भावना का स्थान है। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आपको अपने अंदर अपनी भावनाओं में सेवा भाव को स्थान अवश्य देना है। जैसे ही आप ये बात स्वीकार करेंगे कि मेरे भावनाओं में सेवा भावना है, तो अवश्य वो सेवा की भावना आपके अंदर जन्म ले लेगी। आपकी भावनाओं में सेवा भाव आ जाएगा ये स्वीकार करते हुए, क्योंकि भावनाओं को स्वीकार करते ही भावनाएं आपके अंदर कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। इतना बड़ा भावनाओं का चमत्कार है। क्या है? भावनाओं का ये चमत्कार है कि जो भी भावना आप अपने अंदर लेते हैं या भावनाओं का को एहसास करते हैं या स्वीकार करते हैं, वह भावनाएं प्रैक्टिकल जीवन में भी दिखाई देने लगती हैं। तो भावनाओं में सेवा का बहुत ही अच्छा आधार है, या कहें कि जीवन में सफलता का एक बहुत अच्छा आधार है। क्या? सेवा भावना। हर इंसान के अंदर सेवा भावना पाई जाती है। आप देखिए, क्या वास्तव में सेवा की भावना आपके अंदर है और उस सेवा की भावना का आप उपयोग कर रहे हैं? चाहे आप अपने व्यक्तिगत जीवन में हैं, चाहे आप अपने पारिवारिक जीवन में हैं, चाहे आप सामाजिक जीवन में हैं, चाहे आप व्यावसायिक जीवन में हैं, हर जीवन में रहते हुए, यानी जीवन के हर पार्ट में आप अपने आप को देखिए, क्या आपकी भावनाओं में सेवा भावना का स्थान है? यदि हाँ, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं पूरी सोसाइटी से, पूरे समाज से अवश्य आपको मदद मिलेगी, अवश्य आपको सहयोग मिलेगा। वो सभी भी, क्योंकि सेवा की भावना एक सर्वोच्च भावना है। सेवा की भावना लोगों के अंदर रहम दिल पैदा करती है, लोगों के अंदर रहम की भावना पैदा करती है। सेवा की भावना ही लोगों के अंदर खुशी की भावना पैदा करती है। सेवा की भावना ही लोगों के अंदर संतुष्टता की भावना, अनेक जो भावनाएं हैं, सभी भावनाओं का क्रमशः जन्म होना प्रारंभ हो जाता है केवल एक ही विशेष भावना से। वो कौन सी भावना है? कौन सी भावना है? सेवा की भावना। अब आप देखिए, विचार करिए कि आपके अंदर सेवा की भावना कितनी है और प्रैक्टिकल में कितनी है। दोनों को आप तुलना करके देखें तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। वास्तव में जितना अधिक दिलो जान से आप अपनी भावनाओं में सेवा की भावना का स्थान देंगे, उतना ही शीघ्र आप पाएंगे कि बाह्य जगत में आपको सफलता मिलती नजर आएगी। तो सफलता का जो आधार है, जो बेस है, वो है भावनाओं में सेवा भाव। कौन सा भाव? सेवा भाव। इसीलिए देखो, संसार में लोगों को सबसे प्रिय कौन लगते हैं? जो सेवा भाव से चलते हैं, हर कार्य को करते हैं, सेवा भावना रखते हैं, उनकी हर जगह वैल्यू होती है, हर जगह कदर होती है। क्यों? क्योंकि सेवा भावना दूसरों के दिलों में स्थान बनाने का सबसे सहज उपाय है। कौन सा? दूसरों के दिल में या दूसरों के मन में स्थान बनाने के लिए सबसे सहज उपाय आपके पास कौन सा है? सेवा की भावना या भावनाओं में सेवा। बात एक ही है। तो भावनाओं में जब आपकी सेवा है, जब व्यवहारिक जीवन में भी आपके अंदर सेवा है, तो निश्चित है सफलता मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। कोई भी आपकी भावनाओं को बदल नहीं सकता है, कोई भी सफलता से दूर रख नहीं सकता है। तो इस सत्यता को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है कि आपकी भावनाओं में सेवा है, यानी सेवा भाव है। ये बहुत ही उत्तम, बहुत ही विशेष, बहुत ही प्रभावशाली लक्षण है।
बहुत ही प्रभावशाली गुण कहें और या कहें बहुत ही प्रभावशाली भावना है, सबसे प्रभावशाली भावना है। जहाँ सेवा भावना है वहाँ सभी के दिलों में आप राज कर सकते हैं। जहाँ सेवा भावना है वहाँ आपको सफलता मिलेगी। जहाँ सेवा भावना है वहीं आपकी विजय होगी। तो हर सफलता का, हर विजय का, हर प्राप्ति का एक ही बेस है, एक ही आधार है, वो है आपकी भावनाओं में सेवा भावना। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, भावनाओं में सेवा के आधार से स्वयं और सर्व का भला करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।